नमस्कार। परसों मैं टीबीटी मलयालम में करता था, उसी समय भी मैं अभी नमस्कार बोला, वैसे मैं मलयालम में नमस्कारम बोला। तब मुझको गलत समझ में आया, क्योंकि नमस्कारम बोलने दो मलयालम में, नहीं तो नमस्कार बोलने दो, वो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो मुझको मालूम है। ऐसा है तो भी हमेशा अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसका मलयालम नहीं तो उसका हिंदी बोलना चाहिए, वो अच्छा है। गुड मॉर्निंग का हिंदी क्या है? सुप्रभात। क्यों सुप्रभात बोलना है? नहीं तो अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलना है, क्योंकि ये टीबीटी, ये टूल बॉक्स टॉक कभी हम सुनना चाहिए, सुबह सुनना चाहिए, काम भी सुबह शुरू करना चाहिए। ऐसे वाले एक आदत इंडिया में हल्का कम है, हल्का। इधर प्राइवेट सेक्टर में पगार कम है तो भी हल्का जल्दी काम शुरू करता होगा। ऐसा है तो भी गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे काम आगे बढ़ता है, कितने बजे उन्होंने काम के लिए आता है ऑफिस में। मैं केरला का बारे में मुझको जानकारी है, 10:30 बजे नहीं तो 11:30 बजे काम के लिए आता है। ऑफिस में आने वाला समय है 11:30, 10:30। पगार उनको ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर से इनको पगार ज्यादा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला जितना वेग में काम करता है, नहीं तो कितना सर्गात्मकता डाल के काम करता है, उतना तो सर्गात्मकता शायद नहीं होगा। मैं सबके बारे में नहीं बोलता है, वैसे तेज नहीं होगा, मैं सबके बारे में नहीं बोलता है। बहुत इंसानी ऐसा है, देर में आएगा। उनका मन में क्या है? पगार मिलते ही रहना चाहिए, हर महीना 1 तारीख को, नहीं तो दूसरा एक दिन होगा पगार के लिए, उस दिन मिलते ही रहना चाहिए। उसको ऐसे करने से कुछ मिलेगा क्या? कुछ कैसे मिलता है? किसी को मिलता है। आज का टीबीटी एक कहानी बोल के मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं। आप सुने होंगे एक बाप और उनका बेटा के बारे में। बेटा बहुत आलसी आदमी था, काम कुछ भी नहीं करेगा, खाली घर में खाना खाते ही रहेगा। हर दिन ये बाप खाना के लिए, कपड़ा के लिए, घर के लिए, परिवार लोगों को अच्छा शिक्षा मिलने के लिए, तबीयत सही होने के लिए, ऐसा वाला परिवार लोगों को आगे बढ़ते ही रहने के लिए काम के लिए जाता है। सुबह जाता है, रात तक काम करता है, बहुत घंटा काम करता है, 8 घंटा से ज्यादा काम करता है। 8 घंटा मैं अभी बोला, उसी समय एक चिंता मुझको आ गया, लेकिन उसके बारे में मैं बोलना शुरू करेगा तो एक कहानी इधर से खत्म करना ही पड़ेगा। इसके लिए दूसरा कभी भी आप मुझको याद दिलाइए,
वो 8 घंटा के बारे में बोलने के लिए, तब मई डे, मई 1 तारीख कैसे हो गया, कैसे बन गया, कैसे शुरू हो गया, उसके बारे में मैं बोलूंगा। ओके, अभी एक कहानी सुनो। ये बाप हर दिन पसीने बहुत निकाल के, कपड़े बहुत खराब होने जैसे काम करके, सिर में दर्द आने जैसे काम करके वापस आता है। लेकिन ये आलसी बच्चा, उसको कोई भी शर्म नहीं था। बाप ऐसे करता है, ये बच्चा खाली खाते ही रहता है। इसे एक पाठ पढ़ाने के लिए बाप क्या किया है कि उस दिन काम करने से उनको मिला हुआ एक कोइन, वो तो शायद डॉलर होगा, नहीं तो दिरहम होगा, नहीं तो रुपया होगा, कोई भी होने दो, एक कोइन देके बोला ये कुआं में डाल के वापस आओ। कुआं में डालने के तब से वो बहुत खुश होकर क्रिकेट खेलने वाला के जैसे एकदम जोर से दौड़ के क्रिकेट बॉल कैसे फेंकेगा ऐसे 2-3 बार राउंड में हाथ घुमा के कुआं में डाला, वापस आया। अगला दिन भी बाप ऐसे किया, एक कोइन देके, वो 1 रुपया होने दो, 1 डॉलर होने दो, कोई भी चीज होने दो, वो देके बोला ये कुआं में डाल के आओ। गया दिन कैसे किया था वैसे फिर भी बहुत खुश होकर दौड़ के क्रिकेट वाला कैसे खेलता है वैसे खेल के कुआं में डाल के वापस आया। तब भी उसको शर्म कुछ भी नहीं है। बाप बहुत दुखी हो गया, बाप कुछ भी नहीं बोला। अगला दिन भी ऐसे किया। ऐसे 3-4 दिन करने के बाद बाप बोला आज के दिन तुम काम के लिए जाओ, मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझको बीमार है, मुझको बुखार है, मुझको वही है, यही है, आप तुम जाओ, ऐसे ही बोला। बहुत बोलना पड़ा उसे काम के लिए भेजने के लिए। वो काम के लिए गया, सुबह गया, रात को बहुत बहुत थक जाकर वापस आया। बाप करने वाला काम किया है तो भी ये बच्चा बहुत थक गया, क्योंकि जिंदगी में पहले बार काम करता है। वापस आया, तब बाप पूछा, काम पूरा करके वापस आया, तब बाप पूछा तुमको आज क्या मिला? उसको बोलने के लिए दिल नहीं है, क्योंकि बाप को मिलना जैसे देन इसको भी मिला होगा। और बाप उसको बोला उसमें से 1 कोइन मुझको दे दो, 1 रुपया नहीं तो 1 डॉलर मुझको दे दो। ये बच्चा नहीं देता है। वो पूछा क्या के लिए 1 डॉलर, क्या के लिए 1 रुपया? बाप बोला मुझको वो कुआं में डालने के लिए। मुझको भी बहुत खुश होकर दौड़ के क्रिकेट वाला जैसे खेलता है वैसे कोइन, डॉलर, रुपया, दिरहम कुआं में डालने के लिए। बच्चा बहुत क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया। वो बोला क्या है, मैं इतना तो पसीना निकाल के काम करके लाया हुआ 1 रुपया तुमको कुआं में डालने का है क्या? क्या बोला? मैं इतना तो पसीना निकाल के, मेरे कपड़े इतना तो खराब होने जैसे काम करके, मुझको सिर में दर्द होने जैसे काम करके, शरीर पूरा दर्द होने जैसे काम करके वापस आके मुझको मिला हुआ रुपया कई पगार से 1 रुपये तुमको देना है क्या? तुम पागल है क्या? बाप से पूछता है। इसका क्या जवाब क्या था?
मैं इतना तो पसीना निकाले, इतना तो मेहनत करके बना के लाया हुआ रुपया, देन तुमको कुआं में डालने के लिए है क्या? इससे हम लोग क्या पढ़ता है? पगार, देन वो खाना होने दो, वो कपड़ा होने दो, घर होने दो, दवा होने दो, शिक्षा होने दो, कुछ भी होने दो, वो तो सब धन से मिलने वाला चीज है। वो अपन बनाया है तो, पसीना निकाल के बनाया है तो उसको कीमत है, उसको कीमत तो बोलता है। रुपया कीमत वाला है करके नहीं बोलना चाहिए, वो एक कागज से है। लेकिन अपन बहुत मेहनत करके काम करके लाया हुआ रुपया, वो डॉलर होने दो, दिरहम होने दो, वो कीमत वाला है। वो कीमत वाला चीज फेंकने के लिए कोई भी नहीं चाहता, बाप भी नहीं चाहता था। फिर क्या के लिए बाप किया? इसे एक पाठ पढ़ाने के लिए। आलसी नहीं होना चाहिए, एकदम जोर से काम करना है, बहुत काम करना है, ऐसे उसको समझाने के लिए किया। आप लोग भी समझिए, पुकट में मिलने वाला पैसा से, खाना खाने से, कपड़ा खरीदने से, घर बनाने से, दवा खरीदने से, नहीं तो सजा मिलने से, माफ कर दीजिए, शिक्षा मिलने से कुछ ना कुछ फायदा नहीं है। अपन मेहनत करने के कैसे, पहला बोले जैसे नहीं है, सिर में दर्द न होकर। उधर मेरे कहानी में बाप को और बेटा को एक गलत हो गया। उन्होंने बोला मैं सिर में दर्द होकर काम किया, मेरा कपड़ा खराब होकर मैं काम किया, पसीना नीचे गिरा के मैं काम किया। ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फैब्रिकेशन का काम करना समय पसीना न निकाल के, न गिरना जैसे काम करना है तो आइडिया डालना पड़ेगा, बुद्धि डालना पड़ेगा। जिग का जगह पर जिग यूज करना है, फिक्सर के जगह पर फिक्सर यूज करना है, टेम्पलेट की जगह पर टेम्पलेट यूज करना है। आसानी रास्ता से जाएगा तो, पसीना नहीं निकालेगा तो भी अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकेगा, सेफ्टी से काम कर सकेगा। इसके लिए पसीना न निकाल के, कपड़ा भी खराब होने की जरूरत नहीं है। लोहा जिंक से भरा हुआ है, उसे आलिंगन करने के लिए, चुम्मा देने के लिए मैं नहीं बोला। हल्का दूर से खड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ग्राइंडिंग करने वाले को मैं गिड़ी बोलता है कि बराबर पीपीई नहीं पहन के, मतलब अभी पीपीई में एक चीज है कवरऑल, सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, कवरऑल, सेफ्टी शू मैंडेटरी है, बिल्कुल पहनना चाहिए। उसमें हमसे अभी कवरऑल नहीं है तो कई आदमी लोग काली पैंट और शर्ट पहन के ग्राइंडिंग करना मैं देखा है। ऐसे ग्राइंडिंग करने वालों को मैं बोलता है कि हल्का दूर, ग्राइंडर से हल्का दूर खड़ा रहो, नहीं तो तुम्हारा शर्ट तुम्हारा पैंट का अंदर डालो, नहीं तो ग्राइंडर से हवा बाहर निकलते ही रहता है। ये हवा आने से ये उड़ने वाला शर्ट, उड़ने वाला अपना कपड़ा उसमें पकड़ेगा तो बहुत बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा। उसके बारे में बोलेगा तो
फिर भी बहुत टाइम मिलेगा, मुझको भी ऐसे वाले का खतरनाक हुआ है। उसी समय मेरा कपड़ा, मैं भी सेफ्टी से न काम करने वाला था, उसी समय मेरा कपड़ा 1 सेकंड उसका अंदर मेरा शरीर में नहीं था, खाली पैंट मेरे शरीर में था, शर्ट मेरा शरीर में नहीं था। किधर गया? पूरा बांध के ग्राइंडर भी बंद हो गया। कपड़ा, मेरा शर्ट वाला कपड़ा ग्राइंडर में पकड़ के ग्राइंडर बंद होना जैसे उसके अंदर बांधा गया, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। स्विच न बंद करके ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और स्विच बंद करने के लिए मुझको नईम सगना जैसे मुझे एक ग्राइंडर और कपड़ा का हल्का पीस से मेरा हाथ भी बांधा गया। ग्राइंडर बांधा गया, ग्राइंडर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, उसमें रस्सी से बांध के पकड़ने जैसे। वैसे मैं कपड़ा का हल्का भाग मेरा दोनों हाथ बंद करवाया, उसे भी रस्सी से बांधने जैसे बांधा, और बांधा हुआ मेरा हाथ और ग्राइंडर दोनों छोटा होकर, मतलब नजदीक आकर मेरा गला तक आ गया। परमेश्वर का कृपा की वजह से मेरा गला कट नहीं हुआ, उधर पहुंचने के पहले ऑटोमेटिकली बंद हो गया। याद रखिए, पसीना न निकाल के काम करने वाला होना है तो बुद्धि उपयोग करना पड़ेगा, सेफ्टी से काम करना पड़ेगा। वैसे कपड़ा खराब न होके काम करना है तो बुद्धि उपयोग करना पड़ेगा, सेफ्टी से काम करने के लिए आदत होना चाहिए। वैसे सिर में दर्द न पकड़ के खुशी से मना के फैब्रिकेशन काम करना है तो बुद्धि उपयोग करना पड़ेगा, सेफ्टी से काम करना पड़ेगा। बुद्धि से काम करने वाला हमको सेफ्टी से भी काम कर सकेगा। हल्का सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, उतना ही है। इसलिए आज सुरक्षा से भरा हुआ एक दिन मिलने दो। हैव ए सेफ डे।